भी एकदम पागल ही है। हमारी बेवकूफी के कारण अभय जी को इतनी परेशानी सहनी पड़ रही है। एक बार फिर हमारी वजह से उनको शर्मिंदा होना पड़ा। कभी चुराग को खराब कर देती हो, कभी खो देती हो, मैं क्या करूं तुम्हारा? कल ही मुझे लगा था कि तुम समझदार हो गई हो, चीजें जल्दी सीख लेती हो, लेकिन आज ही तुमने क्या करें? पछतावा होना अच्छी बात है। सासू माँ, बिंदिया बहू, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर गलती हो गई हो ना तो पश्चाताप ही पूजा का विधान है। अब तुम्हारे कारण तुम्हारे पति के सम्मान को ठेस पहुंची है तो तुम ऐसा करो ना, अपने हाथों से धतूरे का फूल लेकर आओ और शिव जी पर चढ़ा लो और शिव चालीसे का पाठ कर लो। और धतूरे का फूल? सासू माँ, अपने बगीचे में तो धतूरे का फूल ना है। हाँ हाँ, पर सड़क पार करके वो सामने जो बगीचा है ना, उसके बाहर ना एक बुढ़िया बैठती है, उसके पास मिलेगा, तुम जाकर उससे ले आओ। जी ठीक है। अरे क्या कर रही हो? भूल गई? अरे अभी अभी अभय ने कारण लोगों को समझाया था कि तुम्हें ना घर से बाहर ना जाने दिया जाए। वहां से जाओगी तो वो लोग 2500 विघन करेंगे। हाँ, अब हम क्या करें? हट तिहारों की जय हो, हर बात हमें ही समझानी पड़ती है। अरे तुम एक काम करो, पीछे के दरवाजे से जाओ, हम गार्ड लोगों से बहाना बनाए रखेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम रसोई में ही काम कर रही हो। धन्यवाद सासू माँ। अरे रुको। जी सासू माँ। अरे धतूरे का फूल लेने जा रही हो, चप्पल उतार दो, नंगे पैर जाना। जी। हट तिहारों की जय हो। वो रही फूल वाली।
क्या कर रही है? अरे अम्मा तुम हो का? अरे वो देखना, वो फंस गई है गरम तारकोल में। अरे चश्मा निकाल और अब देख। अरे फोन लगा, जल्दी लगा। हेलो, गाड़ी तैयार है ना भैया? हाँ मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, सीधा सड़क पर आओ और जो कोल तार में फंसा हुआ है ना, उड़ा दो उसको। आई बात समझ में? समझो काम हो गया। अम्मा का बोला? काम हो जाएगा। अरे ये बात। अभय की कुंडली के हिसाब से तो उसकी पहली पत्नी की मौत है, पर भले ही एक दो बार बच गई है, पर अब तो इसका अंत निश्चित है। देख ले। बिल्कुल सही कह रही हो अम्मा। अरे क्यों तकलीफ पा रही हो? शांत हो जाओ, ना निकल पाओगी। हाँ भोलेनाथ सबके साथ। अरे जी भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। इतनी गंदी तार की बदबू कहां से आ रही है? जैसे कहीं सड़क बनने का काम चल रहा हो। लेकिन हमारे घर के पास तो कहीं भी नहीं चल रहा है कुछ काम। हमरे लिए सबसे जरूरी चीज
भोले बाबा का आशीर्वाद। विद्या कहाँ है? तूफान कहाँ से आ गया अम्मा? अरे हमें क्या पता। अरे ये कहाँ से हवा चल रही है? भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। अरे अंजू भाभी, विद्या कहाँ है? पता नहीं देवर जी, हम भी उनको बहुत देर से नहीं देखे। वो गई है ना? पता नहीं, पर हम उनको अभी देख कर आते हैं। हाँ आओ। ये बिंदिया की चप्पल पीछे वाले दरवाजे पे, पीछे के दरवाजे से बाहर तो नहीं गई है ये? भोलेनाथ सबके साथ। लल्ला, लल्ला कहाँ से आ गया? बिंदिया, तार सूखने की वजह से तुम्हारा पैर तो चिपक गया है। अम्मा ये कहाँ से आ गया? हमरा पैर, हमरा पैर। विद्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम संतूर का फूल लेने आए थे। क्यों विद्या? हमने गलती की थी ना, उसका प्रायश्चित करने। रुंजन, रुंजन। हाँ अम्मा। वो ट्रक वाले को ना फोन लगा, नहीं तो वो हाँ वो हमारे अबे को भी उड़ा देगा। हाँ माँ भाई फोन लगाते हैं। हमारे जल्दी कर रहा है। रुको अम्मा, लगा रहे। लल्ला तू यहाँ क्यों आ गया? हम फोन लगा रहे हैं अम्मा, ये फोन उठा ही नहीं रहा है। हम क्या करें? हमारा लल्ला ना बचेगा। अरे अम्मा ये फोन ही नहीं उठा रहा है, हम क्या करें अब? विद्या वो पीछे नहीं हटने वाला है। विद्या वो तुम्हें मारना चाहता है, तुम चुप हो जाओ। अरे उठाओ भैया उठाओ।
अम्मा आँख खोलो ना, अभय जिंदा है, देखो लल्ला जिंदा है। हमारा लल्ला जिंदा है। जिंदा है अम्मा। भगवान जी, आपने हमारे लल्ला को बचा दिया, आपने हमारे लल्ला को बचा दिया। अम्मा अभय तो बच गया, लेकिन अभय ने वो बिंदिया को भी बचा लिया अपने साथ साथ। सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। पीछे आ जा, आराम से। अब्बे जी, अब ठीक है ना? बिंदिया, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा पैर जल गया है, मैं दवाई लेकर आता हूँ। हाँ रुको, मैं आ रहा हूँ। विद्या, आप मेरे पैर मत छुइए। विद्या तुम रुको एक मिनट प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है। बस हो गया। अब्बे जी बहुत दुख रहा है। विद्या तुम घर से बाहर गई क्यों? अब्बे जी, धतूरे का फूल लाने गए थे शिव जी के लिए। विद्या उस सुनसान सड़क पर तार का ऐसा होना, उस ट्रक का तुम्हारी तरफ बढ़ के आना, ये एक हादसा नहीं हो सकता है विद्या, ये एक साजिश थी। तुम सीएम बनने वाली हो विद्या। जैसे सीएम सर के दुश्मन थे वैसे ही तुम्हारे भी होंगे। विद्या प्लीज, तुम्हें और ध्यान देना होगा। जी अरे अम्मा, कब से ढूंढ रहे तुमको, कहाँ थी तुम? अच्छा छोड़ो, हमको एक बात समझ नहीं आ रही है। अभय की कुंडली में जब पहली पत्नी के मरने का दोष है, ये बिंदिया काहे नहीं मर रही है?
इस सवाल का जवाब तो सिर्फ एक ही इंसान के पास है। किसके पास? वो जिसने हमें इस दोस्त के बारे में बताया, वो जिसकी पूजा के कारण इस घर में समृद्धि आई, वो जो हर मुसीबत में इस घर के काम आई। तपो मासी। हाँ, तुम्हारी तपो मासी। जिसके आगे हजारों सर झुकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हमारी छोटी बहन तापसी। पाए लागू जीजी। तेरी जीजी मुसीबत में है। जानते हैं जीजी, आपकी मुसीबत हमसे छुपी ना है जीजी। हम आ रहे हैं तुम्हारे दुखों को दूर करने और उस बिंदिया नाम के ग्रहण को तुम्हारे जीवन से हटाने। बिंदिया अब मुख्यमंत्री बन रही है। अरे जीजी, भूलो मत, चींटी के पर निकलना मतलब उसका अंत करीब होना। चिंता ना करो जीजी, हम आ रहे हैं इस चींटी को मसलने के लिए। हत्यारों की जय हो। अब कैसे बचोगी बिंदिया रानी? हाँ, गजब।